बाकी तो जो भी चीजें मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ ना कि मैंने ये किया था, थंब पुलिंग, मैंने ऐसी क्या क्या चीजें की थी जिससे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच पाया। एंड मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जहाँ पे मैं क्या क्या मिस्टेक्स की थी एंड क्या आपको नहीं करना है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पहली मिस्टेक थी, मैंने ना हर बार हर रोज मैं अपने प्रोग्रेस को देखता था, चेक करता था कि यार मेरी प्रोग्रेस हुई या नहीं, मेरी जॉ लाइन आगे को हुई या फिर मेरे हंटर आइज आ चुके हैं या फिर मेरी फैट लूज हुई है। ये सारी चीजें मैं बार बार देखता था। मैं प्रोसेस पे ज्यादा फोकस नहीं था, मैं प्रोग्रेस पे फोकस कर रहा था, जो कि मेरी गलती थी। एंड एज यू नो कि भाई हेल्थ इज इक्वल टू लुक्स, जितनी आपकी ना हेल्थ अच्छी होगी उतनी ही लुक्स आपकी अच्छी होंगी। एंड हेल्थ का मतलब बस फिजिकल हेल्थ नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ भी आ जाती है। जब आप प्रोग्रेस पे ओवर फोकस्ड हो ना कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, उस पर चिंता कर रहे हो ना, तब क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। एंड ये चीज ना भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कही है कि कर्म करो, रिजल्ट्स पे तुम्हारा हक नहीं है, रिजल्ट्स पे फोकस मत करो। बट मैं उल्टा कर रहा था, मैं रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा था, जिससे ना थोड़ी मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा फिक्र करता था, मैं बहुत ज्यादा वरी करता था कि मेरी जॉलाइन आगे बढ़ रही है या नहीं, मेरी ना अंडर आइज आई या नहीं, मेरी फैट लूज हो रही है या नहीं। एंड इसकी वजह से ना मेरी फिजिक से रिलेटेड ना बॉडी डिस्मोर्फिया हो चुका था। बॉडी डिस्मोर्फिया का मतलब क्या है, मैं हर बार घंटे बाद घंटे, मतलब 1 घंटा छोड़ के ना मैं जाता था मिरर के सामने, अपनी फिजिक चेक करता था, मसल ऐड ऑन हुई। मैं लेजिट क्लास में बैठा हूँ एंड मैं अपनी जॉलाइन को चेक कर रहा था। तो भाई सर ने एक बार देख लिया था मुझे कि भाई तू क्या कर रहा है। एंड भाई मजाक उड़ा था मेरे क्लास में पूरे कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मसल ना 3-3 महीने के बाद तुम्हें नोटिसेबल डिफरेंस मिलता है। अगर तुम ना रोज देखना चाहते हो अपने बॉडी को ना, तो तुम्हें बॉडी डिस्मोर्फिया हो जाएगा, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज कभी भी मत करना। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो ना, तो हमेशा ना अपनी 1 साल के पहले के पिक्चर कंपेयर करो, ना कि कल की पिक्चर या फिर 1 महीने के पहले की पिक्चर, इससे कंपेयर मत करना, ठीक है। देन दूसरी मिस्टेक थी एक्टिंग वियर्ड, लाइक एज इफ आई एम इन एडिट। लाइक मैं सोचता था, मैं अपने आप को इमेजिन करता था मैं एडिट में हूँ एंड वैसे ही चलता था, जिससे लोग ना सोचते थे कि यार ये कौन सा अजीब बंदा है यार। जिससे कहीं ना कहीं जो अप्रोचेस मैं कर पाता था या फिर कनेक्शन बन पाते थे मेरे, वो लोग सोचते थे कि यार ये तो वियर्ड है, इससे दूरी रहेंगे तो अच्छी बात है। तो कभी भी अपने आप को ऐसे मत सोचना कि मैं किसी एडिट में हूँ, मैं ना ऐसे ही चलूंगा चीको की तरह, वैसे मत चलना भाई। रियल लाइफ में हो तुम, रियल लाइफ में जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही करना, ठीक है। अजीब मत लगना लोगों को। तीसरी मिस्टेक है, मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं किया। देखो मैं डरता था कि यार ज्यादा दूध पी लिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या फिर अंडे खा लिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जो भी ये प्रोपेगेंडा है ना इंटरनेट पे, इन पे मैं मानता था। प्रोटीन के नाम पे ना मैं बस वे का एक स्कूप ले लेता जिसमें 25 ग्राम पकड़ लो आप प्रोटीन, देन 1 ग्लास दूध पी लेता जिससे 3 या फिर 6 ग्राम पकड़ लो। यही था भाई मेरा प्रोटीन इंटेक। अगर मैंने प्रोटीन इंटेक सही से कंप्लीट किया होता ना उस टाइम पे, तो मेरी हाइट बढ़ गई होती, मेरी बोन मास ना और अच्छी हो गई होती। बट मैंने क्या किया, मैंने इग्नोरेंस दिखाया एंड मैंने अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं किया। तो आप ये मिस्टेक मत करना, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कंप्लीट करो। तुम कहोगे कि यार मेरे घर पे ना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए अलाउ नहीं करते, तो भाई घी को टेढ़ी उंगली से निकालो अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रही है तो। फोर्थ मिस्टेक मैंने की थी भाई, लोगों की बातों में आ गया था भाई, मैं मान रहा था उनके ओपिनियंस को। कि जब मैं क्लीन शेव करता था ना, तो कई बंदे बोलते थे कि यार तू तो मर्द नहीं दिख रहा है, तू क्लीन शेव मत कर। तो मैं बीच में ना छोड़ दिया था क्लीन शेव करना। बट जैसे जैसे मुझे पता चला कि लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करता है, तो मैंने छोड़ दिया। तो अगर आप भी लोगों के ओपिनियन को मान रहे हो ना, यार मुझे ना क्लीन शेव नहीं करना है, या फिर आईब्रो को यहाँ से निकालवाना नहीं है क्योंकि वो लकी का सिंबल है, जिनके जुड़ते हैं वो लकी होता है, तो भाई ये मत मान लो, ठीक है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, उन पे ज्यादा फोकस मत करो भाई। जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हें अच्छा दिखाए, वो करो चीजें, ठीक है। बाकी तो जो भी चीजें मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ ना कि मैंने ये किया था, थंब पुलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीजें मैंने डिसिप्लिन के साथ किया था। मैं ना इतना डिसिप्लिन था ना भाई कि मैं बाहर का खाना छोड़ दिया था। देन मेरा एक फिक्स्ड टाइम था कि भाई 10 बजे सोऊंगा तो 10 बजे ही सोऊंगा। 1 साल तक मैंने पूरा डिसिप्लिन के साथ ये चीजें फॉलो की थी एंड मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने किया है। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लुक्स इज इक्वल टू हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है तो तुम्हारी लुक्स भी अच्छी होंगी। एक और चीज मैं भूल गया था कि मैं ना रात को सोते वक्त मैं अपने मुंह पे ना टेप नहीं लगाता था। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो मिस्टेक है, तो आप ये मत करना। अगर आपको लगता है ना सोते वक्त मैं माउथ ब्रीदिंग करता हूँ,
तो रिस्क मत लो। आप बस एक टेप लो एंड चिपका लो, कोई सा भी टेप आप ले सकते हो, चिपका के सो जाओ। इससे माउथ ब्रीदिंग बंद हो जाएगी एंड नो से आप ब्रीद करने लग जाओगे, जिससे आपकी मैक्सिल और मैंडिबल अच्छी खासी ग्रो होगी, रिसर्च नहीं होगी। भाई 3 चीजें आप पकड़ लो भाई, बेस है। वो है आपकी स्लीप, आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज। इन 3 चीजों को भी आप डिसिप्लिन वे में करोगे ना, तो 90% लुक्स मैक्सिंग आपकी हो जाएगी भाई। 10% तो वो थंब पुलिंग और जो भी आई की एक्सरसाइज होती है ये हो जाती है, बट 90% ऑफ लुक्स मैक्सिंग यही है भाई, स्लीप, डाइट एंड आपकी एक्सरसाइज। इन चीजों को सही से कर लो एंड आपकी लुक्स मैक्सिंग हो जाएगी। 1 साल का टाइम लगेगा आपको एंड आप अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।